मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन चैनल। टुडे वंस अगेन वी विल स्टार्ट रेशो। तो बच्चों, हमने आपको रेशो के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में समझाएंगे कि हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डिवाइड ₹60 इन द रेशो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मीन समझिए। इस क्वेश्चन का मीन्स है कि 60 रुपये हैं, उनको दो बच्चों में बांटा गया है, कृति एंड किरण के बीच में, और वे 1:2 में डिवाइड किया गया है। तो हमें यहाँ पर अभी इसके बारे में ये जानना होगा कि रेशो है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, द टू पार्ट्स आर 1 and 2। तो हमने मान लिया जो 1 पार्ट है वो 1 का है और 2 पार्ट है वो सेकंड वाले बच्चे का है। देयरफॉर सम ऑफ द पार्ट्स, अगर हम इन पार्ट्स को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 + 2 = 3 आएगा। तो चलिए, इसका मीन्स हो जाएगा कि आपके पास 3 रुपये हैं और उस 3 रुपये में से 1 रुपया कृति के पास जाता है और 2 रुपये किरण के पास जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे 3 रुपये हैं तो उस 3 रुपये के जो रुपए हैं उनसे जो बंटवारा होगा 3 रुपये का, उसमें से 1 और 2 का बंटवारा हो जाएगा। अब हमें 60 रुपये का बंटवारा करना है, तो हम जानेंगे इसे कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, 3 रुपये के अंदर से 1 पार्ट मतलब 1 पार्ट वो कृति के पास जाएगा और 2 पार्ट किरण के पास जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये रहा कृति का पार्ट। तो हम कैसे पता करेंगे कृति के पास कितना रुपया होगा। तो कृति का जो पार्ट था वो 1 था, टोटल पार्ट क्या था, टोटल पार्ट 3 था, क्योंकि अभी हमने ऐड किया था उसको 1 + 2 करके। तो ये हो गया 1/3 × 60। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड ऐसे ही निकालेंगे, जो किरण था उसका पार्ट क्या था, 2 था, तो 2/3 हो गया × 60। 60 क्यों आया, क्योंकि टोटल मनी थी, टोटल मनी हमारे पास 60 थी, क्योंकि हमें टोटल रुपया जो था वो 60 को ही डिवाइड करना था। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 40। अब हम इसे माइंड में सोच लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए, 20 रुपये कृति के और 40 रुपये किरण के, दोनों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पहले ही लिखा था कि 60 रुपये हैं तो 60 हमारा हो रहा है, ये सही है। इसके बाद 1:2, इसका मतलब एक हिस्सा उसका, 2 हिस्से इसके। तो आप देख रहे हैं कि 21 × 20 और 22 × 40, तो 1:2, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आंसर हमारा सेटिस्फाइड है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये मिस नंबर किए हैं, हम इन्हें समझेंगे कि ये हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसका रेशो पता करना होगा कि इसके अंदर क्या रेशो बन रहा है, और वही रेशो सारा इक्वल बनता रहेगा। तो देखिए, आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 14/21। तो देखिए, हम पहले इसके रेशो के बारे में जानेंगे। इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट मिसिंग नंबर वी कंसिडर द फैक्ट दैट 21 = 3 × 7। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको, जैसा कि 14/21 लिखा था, आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका न्यूमरेटर 2 हो जाएगा और डेनोमिनेटर 3 हो जाएगा। आप जब सेकंड रेशो जब देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पहले से 3 डेनोमिनेटर लिखा है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो न्यूमरेटर होगा वो 2 आएगा। कैसे, देखिए, जब हम डेनोमिनेटर को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ रहा है। इसका मीन्स है जब नीचे वाले डेनोमिनेटर को डिवाइड जिससे किया जा रहा है, ठीक उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देना है आपको, किसी भी रेशो में अगर हम किसी भी नंबर से दोनों नंबरों में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं
या फिर उसमें डिवाइड दे देते हैं तो उसके रेशो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 14/21 को दोनों को 7 से डिवाइड किया और ठीक उसका सामने वाला आंसर आ गया 2/3। तो देखिए नेक्स्ट कैसे आएगा, ये आ गया आंसर। इसके बाद 2/3 जब आ जाएगा, अगर हम इन दोनों नंबरों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब आप देखेंगे कि ये न्यूमरेटर 6 हो जाएगा और डेनोमिनेटर 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट भी आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हम डिवाइड देकर भी नंबर पता कर सकते हैं और मल्टीप्लाई। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा डिवाइड कब देना है, मल्टीप्लाई कम करना है। जब आंसर कम आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा और ज़्यादा आ रहा है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। ये रहे आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस, ये आपको कंप्लीट करना है और इन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से करना है और ये आप आसानी से कर पाएंगे, समझ में भी आ गया होगा आपको। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।